नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण लाल और आप देख रहे हैं आरजे कृष्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। सुबह की 10 बजे वाली क्लास का हमारा टाइम हो गया है। जैसा कि आप सबको मालूम है, सुबह 10 बजे और 11 बजे हमारी क्लास होती है। 10 बजे मैथ की क्लास होती है और 11 बजे जीके जीएस की क्लास होती है। तो 11 बजे जीके जीएस की क्लास होगी, उसमें भी लाइव आना मत भूलिएगा। रोजाना रेगुलर क्लास लीजिएगा, कभी भी मिस मत किया करो। जो भाई चैनल पे नए हो, चैनल को जल्दी से कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो आरजे कृष्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे, तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए और आप शुरुआत से क्लास देख पाओ। सभी विद्यार्थी एक साथ मिलकर क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमें मनोबल बढ़ाता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास आपको बेस्ट प्रोवाइड करने की हम कोशिश करते हैं। अनुपात समानुपात का पहले हमने 3 पार्ट किए थे, उन तीनों को देखना चाहते हो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वो 3 भाग देख लेना। फिर ये पार्ट बिल्कुल भी आपको आसान लगेगा। कल हम अनुपात समानुपात टॉपिक पूरा कर देंगे। आज मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिए अनुपात समानुपात के काफ़ी सारे इंक्लूड किए, जिनसे आपका अनुपात समानुपात का बेसिक और भी मजबूत हम करवा देंगे आपको। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज के सेशन की शुरुआत करने वाले। इससे पहले सभी भाइयों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय मां शारदे। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको बेसिक थोड़ा बहुत मैंने 3 क्लास में पहले करवाया था, आज भी हम पढ़ेंगे बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गए। सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। आज हम बेसिकली बात करें तो अनुपात समानुपात है, उसका भाग नंबर 4 में पढ़ेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन योग और अंतर दिया हो या इस तरह से क्वेश्चन आते हैं काफ़ी सारे एग्जाम में, गुणनफल है इस तरह से, तो उनके हल आप करने सीखेंगे। तो क्लास के अंत तक बनी रहिएगा। क्लास बहुत ही शानदार और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि दो संख्याओं, क्वेश्चन क्या है चलिए आप पढ़ लीजिएगा। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, इनका योग 100 है, तो वह संख्या क्या है? यानी दोनों संख्या आपको बतानी है जिनका अनुपात तो 2:3 होना चाहिए और इनका योग 100 होना चाहिए। अब इस तरह के क्वेश्चन का मैं पहले बेसिक से आपको एक क्वेश्चन 2 तरीके से बताऊंगा, फिर आपको बेस्ट लगे उससे कर लेना। चलिए, ये लिखा मैंने पहली संख्या, क्या लिखा दोस्तों? पहली संख्या, और ये लिखा दूसरी संख्या। अब जो अनुपात दे रखा है वो लिख लीजिएगा आप। अनुपात आपको दिया है 2 और 3। अब आपको पता है अनुपात के आगे यदि x लगा दे तो वह संख्या बन जाती है, यानी 2x और ये कितना 3x ये है। ठीक है, पहले मैं x विधि से करवा देता हूँ, फिर बिल्कुल आसान ट्रिक्स के माध्यम से हल करने वाले हैं सारे क्वेश्चन। तो आपको पता है क्या दे रखा है? इनका योग दे रखा है। तो योग दे रखा है तो मतलब इन संख्याओं का योग कर दो। आपको पता है 2x और 3x को जोड़ दो, कितना होगा? क्योंकि दोनों का योग दिया, कितना आया? 5x आया। 5x बराबर आपको दे दिया कितना? 100। इसका मतलब x बराबर कितना है? 5 उधर जाके भाग में जाएगा, 100/5, यानी आपका उत्तर कितना आया? 20 है। ये 20 तो आया x की वैल्यू। तो आपको पता है 2 को 20 से गुणा कर दो, कितने को? 2 को 20 से गुणा कर दो, और अगली संख्या क्या है? 3 को 20 से गुणा कर दो। 3 को 20 से गुणा कर दो, इसका मतलब संख्या क्या आई? 40, और कितनी आई? 60 आई। एक तरीका तो ये है, ये तो एक्स विधि से हल करना। इसमें काफी सारे विद्यार्थी क्या होते हैं, एक्स विधि से गणित में डरते हैं, इसलिए मैं अलग विधि भी लूंगा आपके लिए। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए अनुपात का, आप यदि एक्स विधि से, जो विद्यार्थी क्योंकि जिनका 11वीं 12वीं में साइंस मैथमेटिक्स था वो मतलब एक्स विधि से ज्यादातर हल करते हैं, तो उनके लिए तो ये तरीका रहेगा। अंतर कहेगा तो अनुपातों का अंतर कर दो, यदि आपको गुणनफल कहेगा तो आपको पता है 2x और 3x को गुणा कर दो। ये तो है बेसिक विधि, यानी हम बात करें तो जो हम सीखते हैं। अब बात कर लेते हैं इसको जल्दी से हमें कैसे करना, वो तरीका मैं बता देता हूँ। तो इसका मतलब 40 और 60 है। अब बात कर लेते हैं एकदम आसान तरीके से, हम बिल्कुल एक झटके में इसका उत्तर कैसे निकाले वो ट्रिक बताता हूँ आपको। पहले बात कर लेते हैं, आपको क्या दिया? योग दिया। योग अंतर, या पहली संख्या ये है, ये दूसरी संख्या ये है, दे क्या रखा है वो देखो। दे आपको रखा है योग। योग कितना हुआ? 100। अब दे तो योग रखा है, वो योग है, तो अनुपातों का भी क्या कर दो? योग कर दो, यानी 2 और 3 कितना हुआ? 5 हुआ। ये जो आएगा आपको 1 के बराबर आएगा, कितना आया? 20। अब आपको जो भी ज्ञात करना उससे गुणा कर देते हैं। यदि आपको पहली छोटी संख्या को कहे तो छोटी संख्या अनुपात में 2 है, 2 से गुणा करेगी, और बड़ी संख्या का कहे तो 20 गुणा 3 करेंगे, तो आपकी संख्या आ जाएगी 40 और कितना? 60। तो इस तरह से आप निकाल पाओगे। कोई भी दे दे, आपको योग दे दे तो योग लिखो, फिर बट्टे में अनुपात का भी योग ही लिखो। क्या लिखो? अनुपात का भी क्या लिखो? योग लिखो। और अंतर दे रखा हो तो अनुपात का भी बट्टे में अंतर लिखो।
और यदि आपको कह दे छोटी संख्या ये है, जैसे कह दे छोटी संख्या 100 है, तो आप क्या लिखोगे, बट्टे में छोटा अनुपात लिखोगे। जैसे अगला देता है उस तरह से हमें क्वेश्चन को हैंडल कर लेना है और आप हल निकाल पाओगे। तो आपका जवाब होगा कौन सा, 20, 40 और 60 वाला, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी अब जल्दी से पहले झटके में इसका उत्तर कैसे निकालें। यदि दो संख्याओं का अनुपात आपको दे दिया 5 और 7 है, दो संख्या उनका अनुपात क्या है, 5 है, एक 5 होता है, एक क्या होगी, 7 होगी। इन संख्याओं का योग आपको, योग नहीं अब की बार क्या दिया, अंतर दिया। तो मैंने अभी बताया अंतर का कितना हुआ, 10, अंतर कितना हुआ, 10 है। अब आपको पता है अनुपात का भी हमें क्या करना पड़ेगा, अंतर करना पड़ेगा। अनुपात का अंतर कितने हुआ, 2 का, यह आपका या कितना 5, यह आ गया आपका 1 बराबर आ गया, या कि x की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है 5 गुणा 5 कर दो, पहली संख्या चाहिए छोटी, तो 5 गुणा 5 और अगला 5 गुणा 7, तो आपकी संख्या आ जाएगी कितनी, 25 और कितनी 35। आपको कहा क्या कहा है, आपको कहे बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या कितनी है, 35 है। बड़ी आपको कहे जो आपको ज्ञात करना उतना ही करना, ये तो मैंने आपके लिए ज्ञात किया ताकि आप समझ पाए। आपको कहे बड़ी संख्या बताओ, तो बड़े वाले अनुपात से गुणा कर दो, 5 गुणा 7 यानी 35। आपका जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। विद्यार्थियों बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं, तो क्लास के अंत तक बने रहेगा। अनुपात समानुपात का आज का बेसिक हमारा बहुत ही शानदार होगा। ये चीज आप सीख गए ना आज वाली क्लास, तो आपकी मैं कह रहा हूँ आयु ले लो, आगे मतलब प्रतिशतता ले लो, वहां तक ये चीज काम आने वाली है। तो ये क्लास सभी विद्यार्थियों को पूरी देखनी है। पिछले वाले पार्ट नहीं देखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पार्ट मिस कर दिया तो आगे वाले टॉपिक में दिक्कत होगी, इसलिए रेगुलर आप क्लास पूरी देखा करो। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने 3, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका। अब ये क्वेश्चन कई तरीके से दे सकता है आपको। दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है, उनमें बड़ी संख्या 28 है, तो छोटी संख्या बताओ, इस तरह से दे दे। या कह दे एक कक्षा में छात्रों में बात करें तो लड़कियां और लड़कों का अनुपात इस तरह से है, यदि लड़कों की संख्या इतनी है तो लड़कियों की संख्या बताओ। इस तरह से मतलब अनुपात आपको देखिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको पहले बात कर लेते, देख क्या रखा है, ये 28 दिया। आपको क्या दिया, 28 दिया। हमने नोट किया 28 है, चलो 28 मैंने लिख दिया। मैंने तरीका बताया 28 जो दिया वो लिख दो और बट्टा लगा दो। अब 28 है क्या, 28 है क्या, ये चीज देखो 28 क्या दे रखा है आपको। आपको कहा 28 बड़ी संख्या है, तो अनुपात में बड़ा कौन है, 7 बट्टे में लिखा, ये कितना है आपका, ये आपका आ गया 4। ये आपका x की वैल्यू या कहे जो 1 का वैल्यू आ गया। अब आपको पता है आपको एक तो 4 बराबर ज्ञात करना है, 4 बराबर आपको ज्ञात करना है। आपको ये तो क्या छोटी संख्या बताओ, तो छोटा अनुपात कितना हुआ, 4। तो आपको पता है 4 गुणा 4 करना पड़ेगा, यानी आपका जवाब कितना आएगा, 16 आएगा। और बड़ी संख्या तो आपको पता है ये 4 गुणा 7 यानी 28 है। बड़ी संख्या कितनी है, 28 है। अब आपको कह दे इनका, अब कई बार क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान है एकदम, जैसे इस क्वेश्चन में आपको दे दिया अनुपात इतना है, इनका बड़ी संख्या 28 है, बड़ी संख्या हमने कितनी लिखी 28, और बड़ी संख्या है क्या, 7 है। आपको कह दे इनका योग बताओ, तो कई विद्यार्थी क्या करते हैं, पहले दोनों संख्या लिखते हैं और फिर योग करते हैं। इससे बेस्ट तरीका यह है कि यदि आपको इनमें योग कहे तो ये इतनी चीज तो आपको लिखनी है। अब गुणा में क्या लिखना है, वही चीज लिखनी है जो ज्ञात करना है। आपको कहीं इनका क्या बताओ, योग बताओ। योग और अंतर या संख्या की बात कर रहा हूं मैं, गुणनफल की अभी तक मैंने बात नहीं की है, तो ये नोट कर लीजिएगा, मैं गुणनफल की अभी तक मैंने बात नहीं की, योग अंतर और संख्या के बारे में कह रहा हूं। तो आपको कह दे इनका योग बताओ, तो योग आपको अनुपात का योग कितना हो रहा है, आपका हो रहा है 11, क्या 11। तो आपको पता है 4 बार कटा 4 गुणा 11 यानी आपका योग कहे तो 44 आएगा। और अंतर कहता तो अंतर आपको यहाँ 11 की जगह आपको क्या लिखना पड़ता, गुणा में जो ज्ञात करना, अंतर कहता तो अंतर 3 का 3 लिखते, यानी 4 गुणा 3 कितना आता, आपको पता है 12 आता। और वैसे भी आपको पता है एक संख्या 16 है और एक 28 है, तो आप देख भी सकते हो इनका योग तो 44 हो रहा है। कितना हो रहा है, योग 44 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और अंतर देखो तो आपको पता है 12 हो रहा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हल आप कर पाओगे आसानी से, यदि ये तरीका आप सीख गए तो एक बार थम्स अप करके जरूर बताइए ये तरीका आपको कैसे लगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से बिना पेन टिक के इसका उत्तर बताने की कोशिश करिएगा। मैंने अभी बताया दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, इनका योग 42 है, तो इन संख्याओं का अंतर कितना होगा। मैंने अभी बताया एकदम आसान, आपको दे क्या रखा है, आपको दिया योग, योग कितना दिया 42 दिया। और बट्टे में क्या लिखना, आपको योग दिया तो बट्टे में भी वही लिखना है जो दिया है। तो आपको क्या क्या दिया है, योग दिया, इसका मतलब बट्टे में क्या होगा, योग ही लिखना है। योग कितना है आपका, योग है आपका 14, कितना है 14। अब आपको पता है आपको गुणा में क्या लिखना है, ये चीज नोट कर लो, गुणा में क्या लिखना है, जो ज्ञात करना है।
गुणा में वही चीज लिखनी है, यानी किसके बराबर ज्ञात करना है वो चीज हमें क्या लिखनी है, गुणा में लिखनी है। तो अब बात करें तो ज्ञात आपको क्या करना है, आपको क्या संख्याओं का अंतर बताओ, तो अनुपातों का भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, गुणा में अंतर लिखना पड़ेगा। तो अंतर कितने का है, अनुपात का अंतर आपको पता है 5 और 9 में अंतर कितने का, 4 का। अब आप 14 दूनी 28, 14 42, 3 गुणा 4 यानी आपका कितना है, अंतर आया 12। और वैसे भी आप निकाल सकते हो, आपको पता है 3 गुणा एक बार 5 कर दो, 3 गुणा 5 और एक बार कितना कर दो, 3 गुणा 9 कर दो, तो आपको कितना है, ये आया 35। और ये कितना है, ये कितना है आपका 2 3, एक मिनट देख लो सही किया क्या, 3 गुणा आपका पता है 3 गुणा एक बार 5 करना पड़ेगा 15, सॉरी 3 गुणा 5 15, ठीक है। और ये कितना 27, तो इनका अंतर आप देख लो कितने का है, 12 का है, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। तो आप आराम से इस तरह के क्वेश्चन को हल कर पाओगे। यदि समझ में आया तो जरूर बताइएगा हमें कमेंट करके। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। 2000 रुपए को ए व बी में 2:3 में बांटने पर बी को कितने रुपए मिलेंगे। तो आपको पता है 2000 रुपए आपका, ये लिखा मैंने ए और ये लिखा बी, बिल्कुल आसान तरीका आपको पता है, ए को कितना 2 और बी को कितना 3, ये आपको अनुपात दे रखा है 2 और 3 दे रखा है बिल्कुल। अब कहा है कुल रुपए कितने हैं, 2000 है, और कुल रुपए वैसे कहे अनुपात में तो आपको पता है कितना है, 5 है, 5 बराबर 2000 है, 5 बराबर क्या है 2000 है, तो 1 बराबर कितना आएगा आपको पता है 400, 1 बराबर कितना है 400। अब आपको कितने बराबर ज्ञात करना है, 2 गुणा 400, 2 गुणा 400 और 3 गुणा 400, यही तो होगा आपका 3 गुणा 400। अब बात कर लेते हैं, आपका ये कितना है 800 रुपये और ये कितना है 800 और ये आ गया 1200, क्या 800 और 1200। तो आपको जो आगे कौन सा निकालना है, ये और बी का दोनों का आ गया। अब आपको कहा है बी को कितने रुपए मिलेंगे, बी को मतलब ये वाला, यानी 3 बराबर आपको कितना है 1200, बी को कितना रुपए मिलेगा 1200 रुपये, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे रहे। तो इस तरीके से आप आराम से किसी भी क्वेश्चन का हल कर पाओगे। जैसे मैंने ये तरीका लगा लो, बेस्ट कहे तो वही तरीका है। देखो आपको पता है क्या दिया है, ये योग है, कितना है योग आपको दे दिया कितना 2000, बट्टे में क्या लिखना पड़ेगा योग 5, और गुणा में ज्ञात क्या करना है, आपको कहा है बी का बताओ, तो बी वाला कितना है 3 गुणा में 3 लिख दो। अब बता कितनी बार कटा, 4 बार, और 400 गुणा 3 यानी कितना है आपका 1200 जवाब आया। बिल्कुल एकदम एक ही लाइन में आप उत्तर निकाल पाओगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, बी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर जो कि काफी बार एग्जाम में आ चुका है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। आपको देर का क्या दिया, ए बी और सी दे दिया, ए बी और सी दे दिया, कितना कितना दिया है 2:3:4, ये आपको अनुपात दे दिए। अब आपको कहा है कुल रुपए कितना है 729 है, और वैसे अनुपात में बात करें तो कुल कितना हुआ, आपको जोड़ लो कितना हो रहा है 9 ना, 9 बराबर आपको कितना दे दिया 729 दे दिया। इसका मतलब 1 बराबर ज्ञात कर लो, 1 बराबर कितना आएगा 729 बटे 9, कितनी बार कटा 8 और 1 81 बार, कितनी बार कटा 81 बार। अब आपको पता है 1 बराबर 81 आ गया, तो जो भी आपको ज्ञात करना है तो बी को कितना मिलेगा, इसका मतलब 81 गुणा 3 करना पड़ेगा, 81 गुणा 3 करना पड़ेगा, बिल्कुल कितनी बार 3 बार और 24 यानी 243, कितना रुपए आएगा 243 आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। ये तो आपका आया बी का, और यदि सी का ज्ञात कर दो तो 4 गुणा 81 कर दो, सी का ज्ञात करना हो तो 4 गुणा 81 यानी 4 32 324 आएगा सी का। यदि ए का ज्ञात करना हो तो 2 गुणा 81 कर दो, ए का ज्ञात करना हो तो क्या करना पड़ेगा 2 गुणा 81 यानी 2 और 16 162 रुपये। तो आपने तीनों का ज्ञात कर लिया, जो आपको पूछे वही ज्ञात करना है। एग्जाम में तीनों पूछे तो तीनों आपका आ गया 162, 243, 324, तीनों भी ज्ञात कर सकते हो, तीनों भी एग्जाम में पूछ सकता है। यदि आपको एक पूछे तो आपको एक ही निकालना है, जैसे मैंने कहा जिसका निकाला उससे गुणा कर दो अनुपात, वही आपका क्या होगा उत्तर होगा आपका 243। इस क्वेश्चन में क्या आएगा उत्तर आएगा। काफी सारे विद्यार्थी समझ भी गए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो ये नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आर्मी एग्जाम में बार बार इंक्लूड किया गया क्वेश्चन है, तो जल्दी से सभी विद्यार्थी, कई बार हार्ड थोड़ा सा क्वेश्चन देता है तो इस तरह का आपको दे सकता है। 223 रुपए को आपको दिया, ए बी व सी में बांटने पर अनुपात आपको दे रखा। चलिए आप हल करने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी सही जवाब दे पाते। ए बी और सी लिखा, आपको अनुपात कितना दिया 1:2, फिर कितना दिया 1:3 और 1:4। इस तरह के क्वेश्चन आपको मैंने बताया था
यदि पिछली क्लास की जिन्होंने देखी उनको पता है बट्टी वाला अनुपात हमें हटाना है, तो आपको पता है किससे गुणा करेंगे, एलसीएम से गुणा करेंगे। 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा, 12 आएगा। तो हम गुणा किससे करेंगे, 12 से करेंगे। ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि बट्टे वाला अनुपात हो तो उसको साधारण अनुपात में चेंज कर लो पहले। तो अब आप काट दो, कितनी बार कटा, 2 से 12 कटा 6 बार, फिर कितनी बार, 3 से ये 12 कटा 4 बार, और फिर आगे बात करें तो 4 से कटा ये 3 बार। इसका मतलब एबीसी का अनुपात। अब तो आप क्वेश्चन हल कर ही दोगे, बिल्कुल सभी विद्यार्थी अब जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो अब आपको क्या दे रखा है, अब आपको दे रखा है 923 रुपये। कुल कितना, आप यदि अनुपात में कुल करें तो योग करो कितना हो रहा है, 6, 4, 10, 10 से 3, 13 बराबर आपको कितना दे दिया है, 923 दे दिया। 13 बराबर कितना दिया, 923। इसका मतलब 1 बराबर कितना आएगा, 923 बटा 13, 923 बटा 13, 13 7 91, 13 7 कितना हुआ 91, और 13 एकम 13 यानी 71 है। 1 बराबर 71 आ गया। अब आपको यदि ए का कहे तो 6 गुणा 71 कर दो, ए का कहे तो 6 गुणा 71, बी का कहे तो 4 गुणा 71, और सी का कहे तो 3 गुणा 71। आपको पता है एक का आ गया, फिर आप किसी का भी ज्ञात करना उसका निकाल लो गुणा करके। तो आपको कहे बांटने पर यहाँ थोड़ा बी नहीं बी लिखो, ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग मिसप्रिंट है तो आप सही कर लीजिएगा, या बी लिख लो। बी का भाग बताओ, तो बी का भाग आपको बताना है। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी करेक्शन कर लो, थोड़ा टाइपिंग मिसप्रिंट हो रखा है, हिंदी में लिखा भी लिख दिया बी, ठीक है। बी का भाग बताओ, तो बी का बताना आपको पता है। तो बी वाला कौन सा, ये वाला है, बी वाला ये वाला। तो इसको गुणा कर दो, 4 और 28 कितना, 200 कितना हो रहा है, 4 बार और 28, 284 रुपये। क्या, बिल्कुल 284 रुपये वाला आपका क्या होगा, जवाब होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब दे रहे, एक बार देख लीजिएगा ऑप्शन में, शायद तक वैसे नहीं कर रहे हैं, थोड़ा गुणा भाग सही कर लीजिएगा और कोई दिक्कत नहीं। 6, 4 और 3, 13 का भाग दिया, 13 7 कितना हुआ, 91 हुआ। फिर आपको पता है एक बार 71, 71 गुणा 4 है ना अनुपात, बी वाला 4 है ना, 4 से गुणा करो 4 और 28, देख लेना गुणा भाग में कहीं मिस्टेक ना हो। और तो आपको पता है, तो बेसिक आपको कवर होना चाहिए। गुणा भाग आपको हल करना पड़ेगा, थोड़ा देख लीजिएगा, शायद कि ये ऑप्शन में नहीं है 284 वाला, तो आपको ऑप्शन नंबर क्या राइट करना पड़ेगा, 284 नहीं दे रखा है तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट कर लेना, ठीक है। फिर भी आप गुणा भाग थोड़ा चेक कर लेना। यदि आपको कहता है ये का बताओ, तो आपको पता है 6 और कितना, ये कितना था 42, क्या 426, और सी का कहता तो कितना था 3 और 21 है ना, 21, बिल्कुल 213 था। तो इस तरह से आप सभी के निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा एक बार मुझे लग रहा है गुणा भाग में कहीं आप दिक्कत नहीं कर दो, आप आराम से इस तरह का क्वेश्चन हल कर लोगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए, आराम से इस क्वेश्चन को आप हल कर लेना, बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आ भी चुका है। चलिए दोस्तों आप आगे बढ़ते हैं, इनका योग करके देख लो, पूरा हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन में आज थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, इसलिए थोड़ा ऑप्शन में खुद से बनाया था, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका लाइव चैट में सही जवाब दे पाते। 117.91 जो रुपए आपको दे रखा है, को ए बी सी में क्या दे रखा है, ए बी व सी में आपको बांटना है 1/2, वही अनुपात आपको दे दिया। चलिए मैं लिख देता हूँ ए बी, चलिए मैं लिखता हूँ थोड़ा, ए बी सी कितना कितना दिया है, 1/2, 1/3 और 1/4 दे दिया। आपको अभी बता रहा था एलसीएम से गुणा कर दो 12, गुणा में कितना लिखना पड़ेगा 12, थोड़ा मार्क कर क्या पता, ठीक है सही चला लेना है, ठीक है। कितनी बार 6, 4 और 3 अभी निकाला था, 6, 4 और 3। अब आपको पता है ये इनका योग करो, क्योंकि आपको कुल राशि दे रखी है। कुल राशि कितनी दी आपको दे दिया कितना, 13 बराबर कितना दे दिया, 117 पॉइंट कितना 91, 117.91 दे दिया। अब आपको पता है 1 बराबर भाग दे के देखो, तो आपको पता है पहले गया 13 नंबर कितना होता है, 117 होता है, 9 बार गया। फिर आपको पता भाग जाएगा ना 0, और फिर कितनी बार गया 13 7 91, यानी ये आया 1 बराबर ये आ गया। आपको किसका निकालना है, तो सी का भाग बताओ। इसका मतलब आपको सी वाला निकालना है, सी वाला 3 है ना, तो 3 गुणा ये कर दो 9.07, तो 3 से गुणा कर दो, कितना आया 7 3 21, फिर कितना 2 3 27, यानी 27.21 रुपये, कितना 27.21 रुपये, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, बी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे रहे हैं। यदि आपको कहता है एक का निकालो, तो 6 से गुणा करते, जो आपको निकालना आपकी जो क्वेश्चन में एग्जाम में देगा वही आपको निकालना है, बाकी नहीं निकालना, ठीक है। अगला कोई भी क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, इस तरह से आप एग्जाम में हल कर पाओगे, कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ गया होगा सबके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी 500 ग्राम जो मिश्र धातु आपकी कितनी है, 500 ग्राम मिश्र धातु में तांबा व जस्ता, तांबे का प्रतीक आपको पता है ना क्या होता है, कॉपर, Cu।
तांबा यानी कॉपर सी, जस्ता यानी जिंक Zn, इसका प्रतीक आपको पता होना चाहिए। इसका अनुपात आपको दे दिया 2 और 3 दे दिया। कितना दे दिया? 2 और 3 दे दिया। अब आपको पता है इनका धातु है मिश्र धातु, कुल मिश्र धातु, इसका मतलब योग ही तो दिया। योग इनका कितना हुआ? 2 और 3, 5 बराबर कितना दे दिया? 500 दे दिया। 5 बराबर 500 दिया तो 1 बराबर कितना है आपका? 100 है। 1 बराबर 100 आ गया, इसका मतलब 2 गुणा 100 लिख दो। 1 बराबर मतलब 2 गुणा 100 लिख दो और 3 गुणा 100 लिख दो, आपका जवाब आ जाएगा बिल्कुल 200 ग्राम और कितना? 200 ग्राम और 300 ग्राम। यह आपका किसका आया? दोनों का अनुपात हमने निकाल लिया। अगले किस क्या क्या है? उसमें कितने ग्राम जस्ता है, जस्ता का निकालना, यानी 3 बराबर यानी 300, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? बी राइट होगा। बिल्कुल आसान था दोस्तों, काफी सारे विद्यार्थी ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम क्लास लेंगे, उसमें आपको पता है क्या बताने वाले हैं? कल हम जो रुपए या नोटों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, नोटों के अनुपात इतना है, कुल धनराशि इतना है, तो कल की क्लास शानदार होगी। और जो आपको हार्ड टॉपिक लगता है वो भी मैं बिल्कुल आसानी से आपको करवाने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़े। आगे भी मैंने काफी सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए रखे। क्लास अभी पूरी नहीं हुई है तो क्लास पूरी देख के जाना है सभी विद्यार्थियों को। और जो अभी तक लाइक नहीं किया ना चैनल मतलब क्लास को, वो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो नहीं कर रखा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? यदि एक मिश्र धातु में सोने चांदी व लोहे का अनुपात आपको दे रखा है, सोना चांदी व लोहा। चलो, सोने का प्रतीक क्या होता है आपको पता होना चाहिए? ए यू होता है। सोने का प्रतीक क्या होता है? ए यू होता है, आपको पता है। चांदी का क्या होता है? ए जी होता है। चांदी का क्या होता है? ए जी होता है। और लोहे का क्या होता है? एफ ई होता है। तो आपको प्रतीक भी पता होना चाहिए, साथ साथ आप साइंस भी कवर कर रहे हैं। देखो हमारी मैथ की क्लास में आपको कितना फायदा हो रहा है, आप प्रतीक भी सीख पा रहे हो, साइंस भी थोड़ी कवर हो रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं। अब बात कर लिए मिश्र धातु, आपको ये दे रखी है। आपको अनुपात कितना दिया? 3, 4 और कितना? 7 दे दिया। 3, 4 और 7 दे दिया। अब आपको पता है ये आपका अनुपात दे दिया। अगले ने क्या दे दिया? अनुपात दे दिया। अब आपको पता है, अब आगे लैंग्वेज देखो क्या है। लोहे की मात्रा सोने से 16 ग्राम अधिक है। अब की बार 16 ग्राम जो दिया है वो क्या है? 16 ग्राम आपको दिया है, ये क्या दिया है बताइएगा? क्या दिया है आपको? 16 ग्राम आपको दिया है। क्या लैंग्वेज में क्या लिखा है? लोहे की मात्रा सोने से, लोहा कहाँ है? ये रहा लोहा, और सोना कहाँ है? यह है। ये इससे कितना अधिक है आपको पता है? अधिक कितना है आपको पता है? जो दे रखा है वही आपको पता है, उसके बराबर रखो। आपको पता है कितना अधिक है? आप कहोगे 3 से 7 है, वो 4 अधिक है। 4 बराबर आपको दे दिया 16 ग्राम, तो 1 बराबर कितना आएगा? 16/4। 1 बराबर 16/4 निकाला, यानी कितना है? 1 बराबर आपका आया, कितना आ गया? बिल्कुल आपका आ गया 4 ग्राम। 1 बराबर 4 ग्राम आ गया। अब आपको क्या निकालना है? जो निकालना है उससे गुणा कर दीजिएगा, तो आपको क्या है? कुल मिश्र धातु कितनी है, कुल निकालना, यानी कुल आपका कितना है? देखो अनुपातों का योग करो, कुल निकालना, इसका मतलब अनुपातों का योग कितना हो रहा है? 3, 4, 7, 7, 14 हो गया। 14 गुणा 4, 14 गुणा 4 यानी कितना आएगा? आप गुणा कर लो, बिल्कुल 16 80 लगी, 1 14 कितना हो गया? 56 हो गया ना। 56 ग्राम कुल मिश्र धातु कितनी है दोस्तों? 56 ग्राम है। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे पा रहे, तो एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आप बेसिक यदि आपके समझ में आ गए तो इस क्वेश्चन का हल आप गलत नहीं करोगे, समझ में आ गया होगा आपको क्या किस तरह रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपके के सामने बहुत ही, अब आपका हमने ऊपर वाले क्वेश्चनों में हमने क्या सीखा था? आपको अंतर दे दे, योग दे दे या संख्या दे दे, तो आपको जो हम बात करें योग अंतर से संबंधित था। अब हम सीखेंगे गुणनफल। तो आप अलग टॉपिक थोड़ा सा आप कॉपी में यदि आप नोट्स पढ़ा रहे हैं अपना तो लिख लीजिएगा, गुणनफल में क्या थोड़ा सा अंतर आता है वो भी आप समझ लीजिएगा, क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी क्या होते हैं गुणनफल में भी योग वाला तरीका लगाने लग जाते हैं और थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ थोड़ा सा आपका दिमाग भी थोड़ा ऊपर ध्यान देने के लिए मैं दिखाया है। तो आप जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका गुणनफल। अब काफी सारे विद्यार्थी क्या कर दिया है, 2 दूनी 2 3 कितना हो गया? 6 बराबर 54 ऐसे कर दिया। मैं एक बार बता रहा हूँ कितना आया, 54/6 यानी कितना आ गया आपका? 9 आ गया। कईयों ने क्या कर दिया, 9 गुणा 2 कर दिया, 9 गुणा 2 कर दिया और 9 गुणा 3 कर दिया, कह दिया 18 और 27। अब वो वे दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाते, फिर कह रहा हूँ इससे नहीं होगा, गलत हो गया, ये आपका गलत हो गया। कैसे हो गया? कई विद्यार्थियों ने सोच लिया 18 और 27 आए। थोड़ा सा दिमाग लगा लो आप। आपको गुणनफल क्या 18 और 27 का गुणनफल 54 होता है? बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। यदि इतना जो दिमाग लगा लेगा वो सोचेगा ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे? बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं। तरीका आपको समझाऊंगा, पहले बेसिक बताऊंगा, फिर आप जल्दी से कैसे करें वो बताऊंगा। तो आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, मैं आपको सब सिखाऊंगा।
कई कई विद्यार्थियों ने सही जवाब देना भी शुरू कर दिया, आपको पता है ऑप्शन उठा के दे रहे। कई विद्यार्थी क्या ऑप्शन उठा के ये 54 आ रहे ऐसे कह रहे, तो आपको पता है 2 और 3 ऐसे ऑप्शन उठा के दे रहे। उनका भी तरीका सही है, ऑप्शन उठा के भी कर सकते, लेकिन बेसिक से हम लिख इसको कैसे करें, क्या पता आपको पता है ऑप्शन में एक संख्या दे दे, तो इस तरह से भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन उठा के थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ कह दे वह संख्या क्या है, आपको कह दे उन संख्याओं का योग क्या है, तो आप ऑप्शन नहीं उठा पाओगे। तो इसलिए ऑप्शन उठा के वही कीजिए जहां आप फंस गए। आपको जहां तक आता है वहां तक आप बेसिक से करने की कोशिश करिएगा। चलिए मैं बता देता हूँ, ये तो आपका गलत हुआ, इस तरह जिन्होंने किया है उनका गलत हो गया। अब इसको सही कैसे करें, चलिए मैं बता देता हूँ। आपको क्या दिया है, पहली संख्या और दूसरी संख्या मैंने ए और बी 2 संख्या लिख ली। एक बार आपके लिए समझाने के लिए क्या लिख ली, 2 संख्या मैंने लिख ली ए और बी, क्या लिखी, ए और बी लिख ली। आपको अनुपात कितना दिया, 2x और 3x। आपको पता है अनुपात के आगे x लगा दो वो संख्या बन जाती है, मैंने बताया था क्लास शुरुआत में यही नियम मैंने बताया था। और आपको पता है जोड़ने और घटाने में तो कोई दिक्कत नहीं होता, x का x ही रहता है। जबकि इन दोनों को आप गुणा करोगे तो आपका होगा 6x², क्या होगा 6x² होगा। ध्यान देना, x को x से गुणा करते कितना होता है, x का स्क्वायर होता है। तो 6x² बराबर आपको कितना दिया, 54 दिया। थोड़ा मैं वैसे करके बताता हूँ, तो 6 से काट दो, ये 54 कितनी बार कटा, x² बराबर कितना आया, 9 आया। x² बराबर कितना है, 9 आया। इसका मतलब x बराबर कितना आया, x बराबर आपका आ गया 3, कितना आ गया, 3 आ गया। अब 2 गुणा 3 कर दो और 3 गुणा 3 कर दो, 2 गुणा 3 कर दो और 3 गुणा 3 कर दो, तो आपका जवाब कितना आया, 6 और 2 आया। बिल्कुल ये बेसिक से आप कर सकते हो। अब देखो आपको क्या सिखाया, यदि 3 संख्या होगी तो आपको पता है x की क्यूब होगा, x की क्या होगा, क्यूब होगा। 4 संख्या होगी तो क्या होगा, x की घात 4 होगा। तो इस तरह से आप थोड़ा बेसिक सीखिएगा। अब बार बार ऐसे थोड़ी करेंगे हम प्रत्येक क्वेश्चन में, ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको तो शॉर्टकट करना है, जितना टाइम कम लगे उतना ही हमारा फायदा होगा। तो ये तो आपने बेसिक सीख लिया। अब हम करते हैं सीधा डायरेक्ट। आपको पता है क्या करना है, 54 आपको दे रखा, मैं बता रहा था वो तरीका लगाओ। 54 आपको दे दिया गुणनफल, अब आपको बट्टे में भी इनका गुणनफल लिख दो 6। और आपको गुणनफल दे रखा हो, इसका मतलब संख्या कितनी है पहले तो वो देखो। संख्या आपकी 2 है, इसका मतलब आपको क्या लेना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा, क्योंकि x का स्क्वायर होगा, x का क्या होगा, स्क्वायर होगा। इसका मतलब वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो आपको पता है 2 का वर्गमूल, पहले अंदर हल कर लो, 2 का वर्गमूल कितना है, 3। अब 3 आपकी वैल्यू आ गई, तो 3 गुणा 2 कितना, 3 गुणा 2 और 3 गुणा 3 आपकी संख्या आ जाएगी 6 और 2। तो आपकी अब 2 संख्या थी तब तो कोई दिक्कत नहीं, आपको वर्गमूल लेना है। 3 संख्या हो तो घनमूल लेना है, 3 संख्या होगी तो क्या लेना पड़ेगा, घनमूल लेना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन आगे का मैंने इंक्लूड भी कर लिया आपके लिए, देखते एक बार तो यही दिया 2 संख्या वाला, अगला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। चलिए जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। अब आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको पता है क्या निकालना है, 192 बट्टे कितना किया, 12 किया, और उसका रूट भी तो निकालना है। तो आपका ये तो आया 16, कितना आया 16, और 16 का रूट कितना हुआ, 4 हुआ। तो 4 गुणा कितना, 3, और 4 गुणा 4 आपका जवाब क्या होगा, 12, और कितना आपका जवाब आएगा 12 और 16 आपका जवाब, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा। आपको क्या कहे, बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी कितनी है, 16 है। आपका जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दी। तो ध्यान रखना, रूट भी लेना है। यदि आपको गुणनफल दे रखा हो तो क्या लेना है, रूट लेना है। 2 संख्या हो तो 3 हो तो घनमूल लेना है, क्यूब रूट लेना है। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन मैंने आपके लिए इंक्लूड किया जल्द। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या है, यदि 3 संख्याओं का आपके लिए दिया, जल्दी से सभी विद्यार्थी जवाब दीजिएगा। 3 संख्याओं का अनुपात 1:2। चलिए मैं मान लेता हूँ ए बी सी क्या है, 3 संख्या ए बी सी। आपको दिया 1, 2 और कितना 3। अब आपको पता है आगे क्या लगा देते हैं, x लगा देते हैं, तो वो संख्या बन जाती है। ये लगा दिया x। अब आपको पता है इनका गुणनफल दिया, इसका मतलब गुणा का चिन्ह लगा दो। कितना है आपका, 6x की क्यूब आया, 6x की क्यूब। पहले मैं बेसिक से बता रहा हूँ, फिर आपको एकदम आसान तरीके से कैसे करना वो बताऊंगा जल्दी से। तो आपको पता है कितना, 750 दे रखा है ना आपको, 750। ये 6 से काट दो, x क्यूब बराबर कितना है, 125। 125 ना, बिल्कुल 6 का भाग देख के देखो 125। तो आपको पता है काट करके देख लीजिएगा, 6 एक बार गया, फिर 2 बार, फिर 5 बार। अब आपको पता है x का हम बात करें, क्यूब हटाना है तो क्यूब रूट लेना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा। 125 का क्यूब रूट क्या होगा आपको पता है, 100। ये क्यूब रूट लो, आपको निकालना क्यूब रूट यानी घनमूल 5 आया। अब आपको पता है जो संख्या निकालनी आपको क्या कहे, तो तीनों संख्याएं बताओ। तो 5 को सबसे गुणा कर दो, 1 गुणा 5 कर दो, 2 गुणा 5 कर दो और 3 गुणा 5 कर दो, यानी आपका कितना आएगा 5, 10 और 15। यानी आपका जवाब कौन सा होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थियों लाइव चैट में जवाब भी दे दे। अब आप बेसिक से नए करके डायरेक्ट करें तो कैसे करना है मैं बता रहा था अभी।
तो आपको पता है 750 लिखा, और बट्टे में क्या लिखना है, आपको पता है 750 गुणनफल है, तो बट्टे में इनका गुणनफल कितना है आपको पता है 6 आया, और इसका क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि संख्या कितनी है 3 है, तो इसलिए आप निकालो। तो आपको पता है 125 आया, भाग दिया, तो फिर इसका क्यूब रूट निकालो, ये कितना आया 5 आया, कितना आया 5 है। अब आपको पता है तीनों संख्या निकालो, 5 गुणा 1 कर दो, 5 गुणा 2 कर दो, और 5 गुणा 3 कर दो, आपका जवाब कितना आएगा 5, 10 और 15 आपका जवाब आएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। दोनों तरीका बेस्ट लगे वो करो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते हैं तो वही तरीका लगाना है। चलिए ये क्वेश्चन का जल्दी से सभी विद्यार्थी 3 संख्याओं का अनुपात आपको मैं बता रहा था, शॉर्टकट कैसे करना है। ये लिखा 7500, कितना लिखा 7500, और बट्टे में क्या लिखना पड़ेगा, गुणनफल कर दो, कितना जल्दी से कर दीजिएगा, कितना आ रहा है, ये 12 5 60, गुणा कर दीजिएगा 3 गुणा 4 गुणा 5 यानी 12 5 60। चलो ये 60 करा। अब आपको पता है कितनी संख्या, 3 संख्या, इसका मतलब घनमूल लेना पड़ेगा, कितना घनमूल। चलिए भाग दे के देखिएगा कितना, 125 का घनमूल 5 आएगा, कितना आएगा 5 आएगा, तो 5। अब आपको पता है 125, थोड़ा आप ध्यान से देख लीजिएगा, गुणा कर लिया सही, 7500 दे रखा है बिल्कुल। अब आपको पता है, चलिए थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा आप, 7500 गुणनफल दिया है, ठीक है, गुणनफल कितना दिया है 7500 दिया है। फिर आप देखो यहाँ भाग दे के देखिएगा थोड़ा सा, कितना आ रहा है 125 यानी 5। अब देखो गुणा कर दो जल्दी से, 5 गुणा कितना किया 3 किया, और 5 गुणा 4 किया, और 5 गुणा 5 किया, आपका जवाब आएगा कितना, कितना आएगा 15 20 और कितना आएगा 25 आएगा। बिल्कुल 15 20 और 25 क्या आएगा, आपका जवाब आएगा। तो सहायतक मैंने ऑप्शन में थोड़ा दिया नहीं है आपके लिए, दिया नहीं ना, तो सही कर लो, एक बार करेक्शन कर लो। 15 20 और 25 आएगा। आपको क्या क्या इन संख्याओं का योग बताओ, योग पूछा है क्या, योग कर दो, कितना आ रहा है 30 40 60 आ रहा है क्या, योग 60 आएगा, ठीक है। आगे वाले 0 हटा दो सबके ऑप्शन में, ठीक है, थोड़ा ये करेक्शन कर लीजिएगा। तो आपका ऑप्शन में क्या राइट होगा, डी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे रहे, आप गुणा करके भी देख सकते हो। आप पता है इनको गुणा करोगे तो कितना आएगा 7500 आएगा। तो इस तरह से आपका जवाब क्या होगा, इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी। सही कर लीजिएगा, थोड़ा ऑप्शन मैंने करेक्शन करवा दिए। चलिए दोस्तों ये थी आज की क्लास, क्वेश्चन मैंने 14 करवाए। आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो लाइक करके जाइए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी लाइव आकर इस सेशन का फायदा उठा पाए। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।